नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात सबसे बड़ी खबर की यानी बहराइच में भेड़ियों की करेंगे। दरअसल दावा किया जा रहा है कि भेड़िया गैंग का लगड़ा लीडर अगले 3 दिन में भयानक आक्रामक हो सकता है। और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो ये कि 2 सितंबर को अमावस्या है, जिसका कनेक्शन सदियों से भेड़ियों के साथ जोड़कर देखा जाता रहा है। सवाल अब यह है कि क्या वाकई में अगले 3 दिन वन विभाग को बड़े भारी पड़ने वाले हैं? क्या वाकई आदमखोर भेड़िए इंतकाम के लिए निकलने वाले हैं? इसी पर यह रिपोर्ट आप देखिए। भेड़ियों की इंतकामी जोड़ी का पूरा सच। सिर्फ 3 दिन भेड़िया बदला लेगा गिन गिन। जी हां, अमावस्या की काली रात करीब आने वाली है। अब 70 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। लेकिन भेड़ियों का सरदार अभी तक पकड़ से बाहर है। लिहाजा जैसे जैसे 2 सितंबर की तारीख करीब आ रही है, बहराइच के 35 गांव में फरार 2 भेड़ियों की दहशत फिर से बढ़ती जा रही है। 29 अगस्त को भेड़िया गैंग का मुखबिर भेड़िया पकड़ा गया था। लेकिन गैंग का लंगड़ा लीडर अब तक फरार है। दावा है कि यही लंगड़ा लीडर सबसे ज्यादा खूंखार है। लंगड़े लीडर का ज्यादा बेलगाम घूमना इसलिए भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसके मुंह इंसानी खून लग चुका है। यही 3 पैरों वाला भेड़िया शिकार के लिए सबसे ज्यादा दांवपेच जानता था। इसके खतरनाक माने जाने की तीसरी वजह यह है कि झुंड से बिछड़ने के बाद भेड़िए ज्यादा खूंखार हो जाते हैं। और चौथी वजह इससे डरने की यह है कि अमावस्या की काली रात आने को सिर्फ 3 दिन बचे हैं। दरअसल ऐसे किस्से कहानियों की कमी नहीं है जिनमें भेड़ियों का कनेक्शन अमावस्या की काली रात या पूर्णिमा की चमकीली रात से जोड़ा जाता है। लोग दावा करते हैं कि पूर्णिमा या अमावस्या की रात भेड़ियों का बर्ताव अचानक बदल जाता है। पूर्णिमा की चमकीली रात में भेड़िए जहां चमकते चांद की तरह मुंह करके रोते हैं, वहीं अमावस्या के घनघोर अंधेरे में भेड़िए आक्रामक बर्ताव दिखाने लगते हैं। भेड़ियों के इस बर्ताव को लेकर हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक में कई फिल्में भी बनी हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि एक पढ़ा लिखा वर्ग भी इन खास रातों में भेड़ियों में होने वाले इस बर्ताव से इनकार नहीं करता है। वुल्फ जो है वो एक नॉक्टर्नल जीव है और वो एक शगुन का जीव भी हम उसे मानते हैं, क्योंकि जब हम श्राद्ध में बलि देते हैं, बलि का खाना देते हैं, तो उस समय आपने देखा होगा कि कुत्ते को दिया जाता है, कौवे को दिया जाता है, बिल्ली के लिए रखा जाता है, गाय के लिए रखा जाता है। तो हमने जो स्टडी किया है ये, अब जैसे हो सकता है कि गाय को भी सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ रहा हो, लेकिन वो हैंडल कर लेती हैं। ये वो जीव हैं जो हैंडल नहीं कर पाते। दे आर मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स एनर्जीज। तो जब चंद्र की किरणें धरती पर पड़ती हैं तो ये ज्यादा उससे प्रभावित हो जाते हैं। अमावस के टाइम अगर अपन इंसानों से बात करें तो जैसे जब गुप अंधेरा होता है तो अपने को बिल्कुल कुछ नहीं दिखता, पर जब गुप अंधेरा होता है तो भेड़िए को और बेटर तरीके से दिखता है। तो इसलिए अमावस पे अगर आप का भेड़िए सामना होता है तो डेफिनेटली उसको एक अपर एडवांटेज होती है, बिकॉज उसका विजन एकदम क्लियर और आपका 0 विजन है। अब सवाल है कि अगर चांद से भेड़ियों का वाकई कोई कनेक्शन होता है तो क्या अमावस्या की रात भेड़ियों का लंगड़ा लीडर फिर से शिकार पर निकलने वाला है? सियार और लक्कड़ बग्घे की तरह भेड़िए का आकार भले ही छोटा हो, लेकिन ये बेहद रहस्यमय प्राणी है। ये ऐसा जीव है जिसका इतिहास पृथ्वी में लाखों साल पुराने तक चला जाता है। कुत्तों को भी भेड़िए का ही वंशज कहा जाता है। भेड़िए को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अलग अलग है।
कुछ प्राणी वैज्ञानिकों का मानना है कि जब जब चंद्रमा की कक्षा में परिवर्तन होता है तो उसका असर भेड़िए के व्यवहार में भी देखने को मिलता है। जबकि कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि चंद्रमा नहीं बल्कि चंद्रमा को देख करके भेड़िया इसलिए बोलता है, जिसके पीछे एक नहीं बल्कि दो विशेष कारण हैं। जानकारों की माने तो पूर्णिमा की रात को भेड़ियों का चिल्लाना झुंड के बाकी सदस्यों के लिए एक मैसेज होता है, ताकि ये बताया जा सके कि रोशनी ज्यादा है, शिकार के लिए ये सही वक्त नहीं है। जबकि अमावस की काली रात में भेड़ियों का चिल्लाना इस बात का संकेत माना जाता है कि अंधेरे का फायदा उठाकर बड़ा शिकार किया जा सकता है। खैर, इन दोनों ही रातों पर भेड़िया क्यों चिल्लाता है, इसके पीछे का कोई भी प्रमाणिक आधार नहीं है। मगर दोनों ही थ्योरी में एक बात साफ है कि भेड़िए मुंह ऊपर करके इसलिए चिल्लाते हैं ताकि झुंड के बाकी सदस्यों के साथ अपना संवाद कायम कर सके, और इसी तरह चिल्ला चिल्लाकर भेड़िए अपने झुंड के बिछड़ चुके सदस्यों की भी तलाश करते हैं। हालांकि पिछले 15 दिन से बहराइच के इस इलाके में किसी भी भेड़िए के चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी गई। लिहाजा वन विभाग की टीम भी इस बात को लेकर कंफर्म नहीं है कि बाकी बचे दो भेड़िए इसी इलाके में छिपे हैं या वन विभाग के एक्शन में आने की वजह से किसी दूसरे इलाके की तरफ निकल गए हैं। एनिमल एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि भेड़िए बिल्कुल इंसान की तरह सोचते हैं, यानी अगर इंसान उन्हें पकड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ठीक उसी वक्त भेड़िए के दिमाग में उससे बचने का प्लान चल रहा होगा। भेड़िए को पकड़ने के लिए आपको भेड़िए के हिसाब से सोचना पड़ेगा। ये गंध को फॉलो करते हैं बहुत दूर तक, और अगर आप ट्रैप केज लगा रहे हैं तो ट्रैप केज में अगर आप कोई लाइव बेटिंग कर रहे हैं तो एक आपको ट्रेल बनानी पड़ेगी। एक जगह आप ट्रैप केज रख देंगे तो उसमें ये भेड़िया नहीं फंसेगा। एक ट्रेल आपको जनरेट करनी पड़ेगी, उस जगह उसको पूरा लेके जाना पड़ेगा। जिस भी एरिया में आपको लग रहा है यहाँ से भेड़िया आया था या गया था, उस क्षेत्र में अगर आप एक ट्रेल गंध क्रिएट कर देंगे जिसमें आपने बेट रखा है, उसको अगर आप केज को घुमा सकते हैं उस एरिया में, तो बेसिकली भेड़िया निश्चित तौर पर उसको सूंघता सूंघता अपने आप आएगा। अब चूंकि भेड़िया गैंग का सरदार बेहद शातिर और खूंखार है, इसके अलावा उम्र दराज होने के कारण उसके पास अनुभव भी है, लिहाजा रेस्क्यू टीम खूंखार शिकारी को लेकर कोई भी जोखिम नहीं ले रही है। भेड़िया पकड़ने के लिए पुराने उपायों से लेकर नई तकनीक तक का इस्तेमाल किया जा रहा है। भेड़िया तलाशने के लिए 10 ड्रोन की मदद ली जा रही है। 11 ट्रैकुलाइज गन के साथ 10 रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं। 100 से ज्यादा जाल भेड़िया पकड़ने के लिए लाए गए हैं, जबकि अलग अलग लोकेशन पर 20 पिंजरे भी लगाए गए हैं। ये वो जाल है जिसके जरिए भेड़िए को पकड़ा जाएगा। भेड़िए का आतंक है पूरे के पूरे जिले के अंदर, और इस तरीके से बड़े बड़े जाल तैयार करके रखे गए हैं ताकि भेड़िया किसी भी तरीके से बच के ना भाग पाए। और इस वक्त हम ऐसे ही गांव के अंदर मौजूद हैं। वन विभाग के कर्मचारी भी हमारे साथ है। भाई, किस तरीके से जाल काम करता है, कितने लोग काम करते हैं इसमें? इसमें तो सर बहुत लोग हैं, कई जगह की टीमें हैं। नहीं, जैसे एक जाल में अगर भेड़िया भाग रहा होगा तो आप उसे ऐसे करके उसे पकड़ेंगे, क्या करेंगे? ये सर लगा दिया जाता है, खड़ा कर जाता है, इसके बाद में आता है, गिर जाता है, फिर उसको दबोच लेते हैं। दबोच लेते हैं, तो यानी डंडे का इस्तेमाल करके जैसे मच्छरदानी लगाते थे पुराने ज़माने में, वैसे इस जाल को लगाया जाएगा। और उस जाल को लगाने के बाद भेड़िया इस जाल से बच नहीं पाएगा। तो आप देखिए कि कितनी मोटी रस्सी का इस्तेमाल किया गया ताकि भेड़िया अगर 70 किलोमीटर प्रति घंटे से भाग सकता है भेड़िया, अगर भेड़िया उस गति से भी इस जाल में आए तो बचने की कोई संभावना ना हो। आपको बता दें कि चौथा भेड़िया गन्ने के खेत में ट्रेस किया गया था, लिहाजा पिछले 24 घंटे से गन्ने के खेतों की खास छानबीन की जा रही थी ताकि आदमखोर जोड़ी की लोकेशन पता लगाई जा सके। 25 किलोमीटर तक सर्च अभियान चलाने के बाद फिर से इसी इलाके में भेड़िए की लोकेशन मिली। हालांकि जब वन विभाग की टीम वहां पहुंची तो भेड़िया उस जगह से फरार हो गया। अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और कल इसी लोकेशन से
चौथा भेड़िया पकड़ा गया था और ऐसे में आज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन चल रहा है। करीब 16 टीमें अलग अलग जगहों पे यहीं लगी हुई हैं। ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। सामने आप देख सकते हैं कि ये जाल लाए गए हैं। ये वो नदी का किनारा है जहाँ पर जिस रास्ते को पार करके लगातार अब तक जो भेड़िए हैं वो रिहायशी इलाकों में इन गन्ने के खेत के माध्यम से पहुँचते रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से इस इलाके में लोकेशन मिली है। वापस से यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है। तमाम टीमें डीएफओ की और तमाम जो अधिकारी हैं वन विभाग के वो भी यहीं पर डटे हुए हैं। बड़ी संख्या में ऐसे में अब फिलहाल 2 जो भेड़िए हैं उनकी लोकेशन यहीं आसपास बताई जा रही है। तो ऐसे में ऑपरेशन तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तमाम जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही बचे हुए जो भेड़िए हैं उनको भी वन विभाग की टीम पकड़ लेगी। एनिमल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भेड़िए अपनी लोकेशन बहुत तेजी के साथ बदलते हैं, जैसा कि बहराइच में भी देखने को मिल रहा है। ये 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, जिस कारण ये वन विभाग की टीम को लगातार चकमा दे रहे हैं। दावा है कि भेड़िया एक दिन में 60 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है, जबकि बिना शिकार के 1 हफ्ते से ज्यादा दिन तक छिप कर रह सकता है। भेड़िए की यही खासियत उसे एक कामयाब शिकारी बनाती है और रेस्क्यू टीम की नजरों से बचा रही है, क्योंकि अपनी स्पीड की वजह से वो न केवल तेजी के साथ बचकर निकल सकता है, बल्कि वन विभाग की पहुंच से दूर भी निकल सकता है। अगर एक बार ये प्रभावित इलाके से बाहर निकलने में कामयाब हो गया तो फिर से दूसरे इलाकों में भी ये मुसीबत बन सकता है, क्योंकि इंसानी खून उसके मुंह लग चुका है। कुछ तो है कि पकड़े जाने के बाद तो कुछ घायल हुए थे, ऐसा नहीं है तत्काल अगले दिन, लेकिन जो 4, 5, 6 दिन के बाद ये जो शिकार कर रहे हैं बच्चों का, तो ये तो बदले की भावना से नहीं, पेट भरने की भावना से किया गया है। लेकिन जो फर्स्ट जस्ट अगले दिन जो घायल कर रहे हैं दौड़ा दौड़ा के, ये थोड़ा सा लगता है कि बदले की भावना से हो सकता है। चौंकाने वाला तथ्य ये भी पता चला है कि बहराइच में फरार घूम रही आदमखोर भेड़ियों की जोड़ी में लंगड़ा भेड़िया नर है, जबकि दूसरा भेड़िया मादा हो सकती है, क्योंकि नर भेड़िए का वजन 30 से 80 किलो के बीच होता है, जबकि मादा भेड़िए का वजन नर से 10 किलो कम होता है। ड्रोन में रिकॉर्ड वीडियो में भी दूसरा भेड़िया छोटा दिखाई दिया, इसलिए शक है कि वो भेड़िया मादा हो सकती है। आदमखोर भेड़िया नर है या मादा, इसका पता तो पकड़े जाने के बाद चलेगा, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये भेड़िए पकड़ में क्यों नहीं आ रहे। जानकारों की माने तो भेड़ियों के सूंघने और सुनने की ताकत ही उन्हें अब तक वन विभाग की टीम से बचा रही है। अब क्या इससे समझना चाह रहे हैं, क्योंकि ये आदमखोर जो इंसान को बार बार चकमा दे रहे हैं, ये आदमखोर जोड़ी की खासियत क्या है। बताया जा रहा है कि भेड़िए के नाक और कान ही उसके हथियार हैं। इनके सूंघने की ताकत इंसान से 40 गुना ज्यादा बताई जाती है और 2 किलोमीटर दूर से शिकार का पता लगा लेते हैं। 60 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ते हैं और भेड़िए रात में भी साफ साफ देख लेते हैं। ये सूंघकर पता लगाते हैं इंसान की मौजूदगी के बारे में, और रेस्क्यू टीम का भी इसी तरीके से ये पता लगा रहे हैं। बार बार ये खूंखार भेड़िए अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। तो ये तमाम वो कारण बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से ये आदमखोर भेड़िए अभी भी रेस्क्यू नहीं किए जा पा रहे और वन विभाग की टीम से दूर हैं। जानकारों के मुताबिक इस भेड़िए का पकड़ा जाना न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि इस लंगड़े भेड़िए के लिए भी जरूरी हो गया है, क्योंकि भेड़िए के बारे में माना जाता है कि झुंड ही उसकी असली ताकत होता है। झुंड से बिछड़कर ज्यादातर भेड़िए जिंदा नहीं रह पाते हैं, क्योंकि जंगल में भेड़ियों को छोटे शिकार नहीं मिलते हैं और बड़ा शिकार करना एक भेड़िए के लिए नामुमकिन होता है। बताते हैं कि इस वजह से हर भेड़िया अपना झुंड बनाकर रहता है। इस एक झुंड में 10 से 15 भेड़िए हो सकते हैं। बताते हैं कि झुंड का सबसे ताकतवर भेड़िया ही उसका मुखिया होता है। मुमकिन है कि बहराइच में वन विभाग को चकमा दे रहा लंगड़ा भेड़िया ही उस झुंड का मुखिया हो, जो 9 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। अब चूंकि मुखिया भेड़िए के पैर में चोट लग गई है, वो ना तो शिकार का ज्यादा पीछा कर सकता है और न ही उसे अकेला मार सकता है। लिहाजा उसके जिंदा रहने के लिए यही जरूरी है कि उसे पकड़कर किसी चिड़ियाघर में शिफ्ट किया जाए। देखिए, अगर बहराइच के भेड़ियों की बात करें तो भले ही इन्होंने छवि अपनी एक विलन की तरह बना ली हो, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जो भेड़िया है वो एक सामाजिक प्राणी होता है।
भेड़िए की गैंग के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद अब तक आपने सुनी नहीं होंगी। आपको बता देते हैं, भेड़ियों का ये जो झुंड होता है, बताया जाता है कि ये बेहद ही अनुशासित झुंड होता है। इसके बाद अल्फा मेल की बात करें तो ये सबसे पहले अपने शिकार को खाता है और वही तय करता है कौन कितना खाएगा। अब किसने पहले खाया है तो उसे लड़ना भी होगा, जो खा चुका उसे आगे लड़ाई जारी रखनी होगी। और अगर कोई भेड़िया हार जाता है तो हारने वाले भेड़िए को झुंड छोड़ना पड़ता है। और फिर सरेंडर पर भी बताते हैं कि झुंड में उस हारे हुए भेड़िए को वापस नहीं लिया जाता। और भेड़ियों के लिए अकेले रहना ये बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए तकरीबन वो लोग झुंड में रहते हैं। और अगर एक झुंड के इलाके की बात की जाए तो बताया जाता है कि 800 से 1000 वर्ग किलोमीटर का दायरा एक झुंड का रहता है। और जीवन साथी को लेकर इनकी क्या रहती है तो वो भी बताया जाता है कि ये बहुत ही वफादार रहते हैं अपने जीवन साथी को लेकर, और आजीवन एक ही जोड़ा बनाते हैं ये भेड़िए। और शिकार को लेकर स्ट्रेटेजी रहती है कि मारो और भाग जाओ, इसी सिद्धांत पर ये शिकार करते हैं। और जानबूझकर बेरहमी से शिकार में दांत गाड़ते हैं। और यही पहला काम होता है जब शिकार को टारगेट किया जाता है तो शिकार में दांत गाड़ दिए जाते हैं। और कई बार शिकार जो है वो हार्ट अटैक से ही मर जाता है। तो ये शिकार की स्ट्रेटेजी रहती है। झुंड से खदेड़े जाने के बाद किसी भेड़िए के सामने असली चुनौती पेश आती है, क्योंकि उसे तब तक अकेले जिंदा रहना पड़ता है जब तक कि वो अपना झुंड नहीं बना ले या कोई दूसरा झुंड उसे अपने झुंड में शामिल न कर ले। बताते हैं कि भेड़िया जब तक अकेला रहता है तब तक उसके नाक और कान ही उसके असली साथी होते हैं। कहते हैं कि भेड़िया अगर 1 घंटे बाद किसी इलाके में पहुंचे तो अपने सूंघने की ताकत से ही पता लगा सकता है कि 1 घंटे पहले इधर से कौन सा जानवर गुजरा होगा। इतना ही नहीं, भेड़िए की मेमोरी इतनी शार्प होती है कि वो पूरे जंगल को किसी मैप की तरह पढ़ सकता है। कुल मिलाकर भेड़ियों में सैकड़ों खूबी हैं। बावजूद इसके इस पर आदमखोर होने का तमगा लगता रहा है, जिसके कारण इसकी आबादी भी पूरी दुनिया में तेजी के साथ घटी है। भारत में सबसे कम 2500 से 3000 भेड़िए ही बचे हैं। पूरे एशिया में भेड़ियों की तादाद 6000 के करीब है, जबकि अमेरिका में मौजूदा वक्त में 66,000 भेड़िए जिंदा हैं। अफ्रीकी देशों में इनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है, जबकि यूरोप में महज 15,000 भेड़िए ही जिंदा है। खास बात यह है कि भेड़ियों की तादाद इतनी तेजी के साथ कम हो रही है। बावजूद इसके कम ही ऐसे देश हैं जिन्होंने भेड़ियों को बचाने की दिशा में कुछ काम किया है। फ्रांस जैसे देश में तो आलम यह है कि अगर भेड़िया किसी को कोई नुकसान कर देता है तो वो इंसान 40 भेड़ियों का शिकार कर सकता है। इस लिहाज से भारत में भेड़ियों के लिए हालात अब भी मुफीद हैं, क्योंकि 9 लोगों को मारने के बाद भी आदमखोर भेड़िए को मारा नहीं जा रहा है, बल्कि उन्हें सुरक्षित पकड़ने की कोशिश की जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।